गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, जो आपका क्लास 12th में एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर है। इससे पहले इस चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड वीडियो में नेम रिएक्शंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट। कई बार हमें टीचर क्वेश्चन देते हैं कि हमें दो लिक्विड दे देंगे जैसे प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन और आपसे कहेंगे हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश देम। तो आज की वीडियो में हम इनको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ टेस्ट हैं जो हमें समझने हैं, जैसे टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट आप अपने स्कूल में प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करते हैं। टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट में स्टूडेंट केमिकल हमें लेना है, इसे बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या होता है स्टूडेंट टॉलरेंस रिएजेंट? आपको याद करना है, टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल सॉल्यूशन को स्टूडेंट टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। इस अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में एक कंपाउंड होता है हमारा AgNH3 ठीक है, ये आपको याद करना है। अब हमारे पास एल्डिहाइड है, इसमें हमने टॉलरेंस रिएजेंट डाला। टॉलरेंस रिएजेंट का मतलब हमने ये केमिकल इसके अंदर डाल दिया। यहाँ आप 2 मोल लेंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मालूम है सिल्वर यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, ऐसे समझिएगा आप। ये सिल्वर यहाँ से सेपरेट हो गई, 2 into 2 4 अमोनिया बनेंगे, प्लस जब आपने एल्डिहाइड से एसिड बनाया था तो एक ऑक्सीजन को आप इधर ले गए थे। अब यहाँ एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन, तो आप बैलेंस करने के लिए लिखेंगे H2O। और ये जो टेस्ट है स्टूडेंट, ये सिर्फ एल्डिहाइड में होता है, कीटोन के अंदर ये टेस्ट नहीं होता। तो ये टेस्ट होता है सिर्फ एल्डिहाइड में। और ये जो सिल्वर सेपरेट होती है, इस टेस्ट को बोलते हैं स्टूडेंट सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट आप स्कूल में टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट आपने लिया है एल्डिहाइड। यहां आपने एल्डिहाइड ले लिया, ऊपर से आप इसमें डाल रहे हैं टॉलरेंस रिएजेंट। तो टेस्ट ट्यूब की ये जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये सिल्वर जो सेपरेट होगी ये स्टिक कर जाएगी। तो इस वॉल के ऊपर सिल्वर स्टिक करेगी, तो आप इस टेस्ट ट्यूब में अपना फेस भी देख सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। So this test is only for aldehydes। अब टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया, आप प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। प्रोपेनॉल है आपके पास और दूसरा कंपाउंड है प्रोपेनॉन। आपने दोनों का फॉर्मूला लिखा CH3CH2CHO। प्रोपेनॉन विल बी CH3COCH3। आप लिखेंगे इसमें हमने टॉलरेंस रिएजेंट डाला, दैट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, पूरा नाम लिखना है आपको, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो आप यहां लिखेंगे सिल्वर मिरर फॉर्म्स और इसमें आप ये लिखेंगे टॉलरेंस रिएजेंट नो सिल्वर मिरर, क्योंकि कीटोन के अंदर ये टेस्ट नहीं होता। तो जब भी आप कोई डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है। आप लिखेंगे कि इन दोनों कंपाउंड को हम इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे एक कंपाउंड में ये टेस्ट होता है, दूसरे में नहीं होता। और जब भी हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें आपको 3 काम करने हैं। या तो कोई कलर आएगा टेस्ट में, या कोई गैस इवॉल्व होगी, और या यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है,
तब आपको टेस्ट में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड हमारे पास ये कंपाउंड है और एसिटोफिनोन स्टूडेंट ये कंपाउंड है। ये कॉमन नेम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप फिर से कहेंगे कि बेंजल्डिहाइड में टॉलरेंस टेस्ट होगा, सिल्वर मिरर बनेगा। एसिटोफिनोन इज कीटोन, इसमें सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, इसमें टॉलरेंस टेस्ट नहीं होगा। तो पहला टेस्ट है स्टूडेंट हमारा टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट के बाद स्टूडेंट सेकंड टेस्ट है हमारे पास फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट में स्टूडेंट हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन ए, दूसरा है फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए में होता है स्टूडेंट एक्वस कॉपर सल्फेट और इसके अंदर हम लेते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टेबलाइजर होता है, इसको हमें बोलना है रोसेल सॉल्ट। ये जो स्टेबलाइजर है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं रोसेल सॉल्ट। अब इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, एल्कलाइन का मतलब NaOH है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, हमने इसमें NaOH लिया, इससे हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है स्टूडेंट CuO में और H2O अलग हो जाएगा। तो अब हमने एल्डिहाइड लिया, ये टेस्ट भी आपका एल्डिहाइड के लिए है। इसमें 2 मोल लेंगे CuO, जैसे हमने यहाँ 2 मोल इसके लिए थे टॉलरेंस रिएजेंट के। अब एल्डिहाइड से क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको एसिड, प्लस आपको बैलेंस करेंगे आपको मिलेगा Cu2O। इस Cu2O का आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंक्शन के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, बोर्ड में आते हैं, नीट में आते हैं, जेई में आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमें नीट या जेई में एमसीक्यू के फॉर्म में अगर टीचर आपसे पूछते हैं तो क्या कहेंगे, हाउ द प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, हाउ दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। तो एक ऑप्शन में आपको टॉलरेंस रिएजेंट दे देंगे, दूसरे में आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड दे देंगे। तो जो आपको देखना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा। ये थर्ड वीडियो है स्टूडेंट मेरी इस चैप्टर की, आप पहले वाली दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई, नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको कवर किया है। अब हमारे पास है स्टूडेंट थर्ड टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके पहले ही से लिख दिए हैं जिससे कि हमारा वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस टेस्ट is given by compounds having, इसमें स्टूडेंट आपको दो चीज देखनी है, या तो कंपाउंड में हमारा मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, मिथाइल कीटोन ग्रुप का मतलब है स्टूडेंट मिथाइल के साथ कीटोन ग्रुप, और सच प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल
which upon oxidation gives मिथाइल कीटोन ग्रुप। ठीक है, या तो कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट मिथाइल कीटोन पहले से होना चाहिए, मिथाइल कीटोन, या कोई भी ऐसा प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन ग्रुप आ जाए। इस टेस्ट में स्टूडेंट हमें रिएजेंट क्या लेना है? रिएजेंट स्टूडेंट हम लोग लेते हैं NaOH और आयोडीन। जब ये NaOH और आयोडीन स्टूडेंट कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है Hi प्लस NaOI। इस NaOI को बोलते हैं स्टूडेंट सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये है सोडियम हाइपोआयोडाइड। दिस NaOI is very good reagent, versatile reagent है। ये स्टूडेंट 3 काम कर सकता है। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हैलोजिनेटिंग एजेंट है, और इससे हमारा क्लीवेज हो जाती है, कंपाउंड टूट भी जाता है। अब हम इसका एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट। हमने लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये है स्टूडेंट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 2 मिथाइल के साथ कार्बन है और आईपैक नेम हो जाएगा प्रोपेंटोल। जब हम इसमें ये रिएजेंट डालेंगे तो इस रिएजेंट के अंदर NaOI बनेगा, तो ये NaOI इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन से ये हो जाएगा स्टूडेंट CH3COCH3। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक कीटोन बन गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया? ये मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया। यही हमें चाहिए था। और ये कैसा अल्कोहल है आपका? 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन किया, मिथाइल कीटोन आ गया। अब NaOI दोबारा इससे रिएक्ट करेगा। 3 मॉलिक्यूल NaOI के यूज होंगे, आपको समझाने के लिए ले रहा हूं मैं। इन 3H की जगह आप ये 3I ले आओ, तो CI3COCH3 प्लस 3NaOH, ये बन गया हमारा। इन 3H की जगह 3 आयोडीन आ गए, तो ये आ गया ट्राई आयोडो एसीटोन। साथ में हमें NaOH मिले हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे, ये जो ट्राई आयोडो एसीटोन बना है, NaOH तो हमारे पास बहुत सारा है, इसी में से एक NaOH इससे कंबाइन करेगा। इस H को आप लेके आओ यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारा CHI3 आयोडोफॉर्म। इसका हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। अब बाकी जो बच गया इसको आप इस तरह से ऐड करके लिखो कि कोई कंपाउंड लिखे हम, तो हम कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पे सोडियम एसीटेट CH3COONA। हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये प्रोपेनॉन ले लिया, CH3COCH3, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया। अब हमने ऊपर से इसमें NaOH और आयोडीन हमने इसमें डाला है। तो जब NaOH और आयोडीन इसमें डालेंगे तो यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा स्टूडेंट। ये येलो प्रेसिपिटेट होगा हमारा आयोडोफॉर्म का। अब स्टूडेंट ये टेस्ट कौन से कंपाउंड्स में होता है? जैसे आपको दिया है एसिडोफिनॉन, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, ए वाला, तो प्रोपेनॉन में ये टेस्ट हो जाएगा। मैं मार्क कर देता हूं स्टूडेंट। तो जैसे पहले आपको बताया था, आप इस पेयर में बोलेंगे कि प्रोपेनॉन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट बट प्रोपेनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट।
एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, ये एसिटोफिनॉन है, इसमें भी मिथाइल कीटोन है, इसके अंदर भी ये टेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट। और बेंजोइक एसिड में नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। आप या तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड में टॉलेंस टेस्ट होगा, फेलिंग टेस्ट होगा, या आप लिखेंगे कि एसिटोफिनॉन में आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। इसी तरह से अगर आपको टीचर ने दिया है स्टूडेंट, एक मैं और ऐड कर देता हूं, पेंटेटुऑन एंड पेंटेथ्रियोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी। अब पेंटेटुऑन क्या होता है हमारा, आप फॉर्मूला लिखेंगे CH3CO, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ मिथाइल कीटोन है, इसके अंदर ये टेस्ट हो जाएगा। तो जो भी टेस्ट आपको एग्जाम में लिखना है, आप उसमें कहेंगे कि दिस कंपाउंड कंटेन मिथाइल कीटोन ग्रुप, देयरफॉर इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। या अगर ऐसा एल्कोहल है तो आप कहेंगे इसके अंदर 2 डिग्री एल्कोहल है, दिस कंपाउंड अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स मिथाइल कीटोन ग्रुप, सो इट विल आल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका स्टूडेंट आप लोग पिक ले लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन करने का। आपको कुछ टेस्ट मेमोराइज करने हैं और फिर आपको देखना है एग्जाम में कि किस कंपाउंड के अंदर ये टेस्ट होगा और किस में नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 रिएजेंट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को स्टूडेंट्स हम लोग फिनॉल के केस में यूज करते हैं। फिनॉल गिव्स वायलेट कलर विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। आपको कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है। एक्वस ब्रोमीन, ये भी हम फिनॉल में यूज करते हैं स्टूडेंट। फिनॉल गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद एक्वस ब्रोमीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं। इसके बाद है स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड gives effervescence of CO2, ठीक है। इनको आपको मेमोराइज करना है। अब स्टूडेंट्स इन 3 टेस्ट की हेल्प से आप कई सारे डिस्टिंक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आपको टीचर ने क्वेश्चन दिया फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, तो आप लिखेंगे फिनॉल गिव्स वायलेट कलर विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बट नॉट बेंजोइक एसिड। या आप एक्वस ब्रोमीन का टेस्ट लिख सकते हैं, फिनॉल गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद एक्वस ब्रोमीन बट नॉट बेंजोइक एसिड। इसी तरह से टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, आप लिखेंगे बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो CO2 का इफरवेंसेस आएगा, बट ये हमारा इथाइल बेंजोएट में नहीं आएगा। बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनॉन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। एसिटोफिनॉन में आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। पेंटेटुऑन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये मैं आपको बता देता हूं, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल स्टूडेंट ये दोनों एल्डिहाइड हैं। इथेनॉल एल्डिहाइड है और हमारा प्रोपेनॉल भी एल्डिहाइड है। यहां आप ना तो फेलिंग टेस्ट कर सकते हैं ना टॉलेंस टेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें आप लिखेंगे
आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, इसमें नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या लिखना होता है स्टूडेंट हमें कि हमने NaOH प्लस I2 डाला। इसमें क्यों होता है स्टूडेंट, इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि CH3CHO कैन बी रिटन एज CH3COH। तो इसमें आप देख रहे हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया, और अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे CH3CH2CO, इसमें स्टूडेंट मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, इसमें कीटोन के साथ क्या है आपका CH2। तो इथेनॉल में आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, प्रोपेनॉल में नहीं होगा। With the help of these distinction test, student, you can answer any question of your NCERT, CBSE बोर्ड एग्जाम, और आपको ये नीट में और जेईई में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।